छात्रों नमस्ते। आज के इस क्लास में हम अनोखा ढंग पाठ का जो अभ्यास भाग है उसको पूरा करेंगे। ओके, देखिए पहले बिट में पूछा गया है ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को लिखिए। मोटे काले शब्द, मोटे मतलब थोड़े बोल्ड है यानी कि थिकनेस ज़्यादा है, और काले ब्लैक डार्क ब्लैक में जो भी हैं कहाँ से लिखना है आपको? ऊपर, ऊपर मतलब एबव, एबव वाक्यों में जो सेंटेंसेस है, पंक्तियाँ मतलब लाइंस है। पंक्ति पंक्तियाँ, पंक्ति एक वचन, पंक्तियाँ बहुवचन। पंक्तियों में से ऊपर दी गई जो जिन पंक्तियों में से आपको क्या करना है, इन पंक्तियों में से आपको मोटे काले शब्दों को, बोल्ड एंड ब्लैक वर्ड्स को आपको पहचान कर यहाँ पे लिखना है। नीचे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है क्योंकि बहुत समय लग रहा है लिखते हुए पढ़ाना बोले तो, इसीलिए मैंने लिख के रखा। देखिए वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। सुबह सुबह क्या है यहाँ पे? मोटे काले शब्द क्या है यहाँ पे? सुबह सुबह। बजते बजते, बजते बजते भी थोड़े मोटे और काले हैं बाकी शब्दों से, है ना। और दूसरे लाइन में देखिए, वहाँ पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते। लिखने लिखाने, यहाँ पे क्या है? लिखने लिखाने जो हैं थोड़े मोटे और काले हैं। और यहाँ पे बाद में देखिए, पैरों के निशान देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। देखती खोजती, देखती खोजती, यहाँ पे मोटे काले शब्द हैं, है ना। आपने लिख दिया सुबह सुबह, लिखने लिखाने, बजते बजते, देखती खोजती। तो देखिए यहाँ पे नीचे इन जोड़े वाले शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। जोड़े वाले, जोड़े मतलब एक साथ आना। एक साथ आना मतलब एक शब्द का प्रयोग करते करते दूसरे शब्द का भी हम उसी के साथ कर देते हैं। यहाँ पे एक शब्द दूसरा शब्द नहीं है, एक ही शब्द 2 बार आया है। वो क्या है? सुबह सुबह, बजते बजते। हाँ, ऐसा एक ही शब्द को 2 बार प्रयुक्त करना भी, यानी कि प्रयोग करना भी जोड़े वाले शब्दों के अंतर्गत ही होता है। हाँ, इनका और एक नाम क्या है? युग्म शब्द। युग्म शब्द मतलब जोड़ा, जोड़ा ही है। हाँ, जोड़े वाले शब्द, इनको हम क्या कहते हैं? जोड़े वाले शब्द। इन जोड़े वाले शब्दों में क्या होता है? एक ही शब्द 2 बार आ सकता है। नहीं तो दिन रात मैं काम करती हूँ, दिन रात विलोम शब्द जैसे। हाँ, ऐसा देखती खोजती, एक शब्द के साथ उसी तरह का एक क्या है और एक शब्द आ जाता है। जैसे कि काम वाले शब्द है, ये देखना खोजना क्या है? काम है ना। एक काम के साथ दूसरा काम भी एक साथ बोला जाता है। तो माता पिता, मेरे माता पिता बहुत ही अच्छे हैं। लिंग, माता स्त्रीलिंग है, पिताजी पुल्लिंग शब्द है ना। इन दोनों को मिला के, यानी कि काम वाले शब्दों में से एक काम के साथ दूसरा काम हम एक ही बार बता सकते हैं। एक लिंग के साथ दूसरा जो पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द जो है उसको भी हम बता सकते हैं। विलोम शब्दों में को भी दिन रात, हाँ, ऐसा आगे पीछे कुछ नहीं देखता रहता है, वह बस बोलता रहता है। हाँ, आगे पीछे ऐसा विलोम शब्दों को, नहीं तो एक ही शब्द को दूसरे बार इस तरह प्रयोग करते हैं तो उनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बच्चों? जोड़े वाले शब्द कहते हैं। नहीं तो इनका और एक नाम क्या है? युग्म शब्द है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पे नीचे कुछ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। क्या है वो? नो आखली, मेरे साथ आप भी पढ़िए। हाँ, नो आखली, जाता, गांधी जी, जंगल, कहा, पत्थर, पढ़ रहे हो ना, बताया, नारियल। इससे पहले वाले लेसन में हमने जाना था संज्ञा शब्द मतलब क्या है। संज्ञा मतलब क्या है? नाम वाले शब्द है। संज्ञा मतलब क्या है बच्चों? नाम वाले
शब्द है। संज्ञा मतलब क्या है? नाम वाले शब्द। सारे नामों को हम संज्ञा कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स। ऐसा आप इंग्लिश में बोलते होंगे, है ना? हाँ, अगर मैं गलत ना हूँ तो नेमिंग वर्ड्स है ना, नाम वाले शब्द। हाँ, नाउन। हाँ, तो सारे नाउन्स, नाउन मतलब क्या है हिंदी में? संज्ञा। आपको पूछा जाता है हिंदी में, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्दों को पहचान कर लिखिए, 1 अंक। तो आपको वहाँ पे संज्ञा के साथ ब्रैकेट में NOUN, नाउन बोल के नहीं दिया जाता। क्या है नाउन को हिंदी में क्या बोलते बच्चों? एक बार बोलिए मेरे साथ। संज्ञा बोलते। संज्ञा भी बोल सकते या संज्ञा भी बोल सकते इसको। हाँ, तो देखिए यहाँ पे नो आखली। नो आखली मतलब क्या है? हमने जाना था पाठ में, एक गांव का नाम है, तो ये तो संज्ञा ही है ना। हाँ, जाता, जाना मतलब क्या है? काम है ना? ये तो वर्ब है ना? काम है। काम वाले शब्दों के अंतर्गत आता है, क्रिया शब्दों के अंतर्गत ये नहीं है। हाँ, गांधी जी, गांधी जी क्या है? नाम है। नाम मतलब संज्ञा शब्द है। जंगल, बहुत सारे पेड़ जहाँ पे होते हैं उसे हम कहते हैं जंगल। जंगल भी तो एक नाम है ना? और कहाँ, कहना मतलब, कहना मतलब टू से, है ना? तो ये काम है, संज्ञा नहीं है। पत्थर, पत्थर मतलब स्टोन है ना? तो पत्थर भी तो संज्ञा शब्द है। बताया, बताना काम है, काम वाला शब्द है, ये क्रिया शब्द है, तो ये संज्ञा नहीं है। नारियल, नारियल मतलब कोकोनट है, ये तो नाम ही है ना? तो यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या क्या है? नोआखली, गांधी जी, बोल रहे हो ना मेरे साथ आप भी? हाँ, जंगल, पत्थर, नारियल, इन सब नामों को, नाम को हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और थर्ड बिट में देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए, क्या कोई अंतर है? यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। हमने जाना था फर्स्ट वाले वीडियोस में, जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए थे, तब हमने 4th में एंटर करते ही हमने देखा था, एक भी अक्षर इसमें मात्रा ही क्यों ना हो, अक्षर ही नहीं मात्रा ही क्यों ना हो, अगर मात्रा भी बदल गया तो उसका जो मीनिंग है वह बदल जाता है, उसका जो अर्थ है वो बदल जाता है ना? यहाँ पे देखिए, कहाँ, कहाँ, चाटा, चाटा, आधी, आधी। यहाँ पे देखिए, आधी, आधी ऐसा दिया गया है। इसमें लेखन कार्य में तो अंतर है ना? दिख रहा है ना? यहाँ पे चंद्र बिंदु दिख रहा है आपको, चंद्र बिंदु बोलते हैं ना इसको, इस तरह चांद की तरह है ना, यहाँ पे चांद की तरह है, तो इसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? चंद्र बिंदु कहते हैं, है ना? इसको बिंदु कहते हैं। मंदिर, है ना? हाँ, चांद, तो ये है चंद्र बिंदु। हाफ मून की तरह है ना, हाफ मून की तरह ऐसा भी है, उसमें बिंदु भी है, इसीलिए चंद्र बिंदु। चंद्र मतलब चांद, मून है ना? तो यहाँ पे ये बिंदु है। इसको बिंदु बोलते, इसको चंद्र बिंदु बोलते। इसके व्याकरणिक नाम अलग है, हाँ, वो हम बाद में जानेंगे बड़े वाले क्लासेस में। देखिए, तो यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए, क्या कोई अंतर है इसमें? इनमें क्या कोई अंतर है? कहाँ, कहाँ, माने कहाँ, माने कहाँ। यह जो कहाँ जो है, इसका मतलब है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख के रखा है, देखिए, सेड, यानी कि उसने कहा, जो कहना, टू से, हाँ, सेड, ऐसा। कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ। इस चंद्र बिंदु को हमें ना की तरह नहीं बोलना चाहिए, इसको तो हम मंदिर, हाँ, बंदर, सॉरी, बंदर, इसको ना की तरह हम बोल सकते हैं। हाँ, इसको तो ना की तरह बोल सकते हैं, लेकिन इसको चांद, 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 ऐसा ना की तरह नहीं बोलना चाहिए, चांद।
अगर चंद्र बिंदु नहीं है तो ये चाँद हो जाता। ये ना तो चाँद है ना कि चांद है, चाँद। समझ में आया? हाँ, तो देखिए यहाँ पे कहा, कहा, उसने कहा यानी कि ही सेड। तुम कहाँ जा रहे हो? वेर आर यू गोइंग? इस कहाँ में और कहाँ में अंतर है, मीनिंग में। एक चंद्र बिंदु के वजह से देखिए उसका जो उच्चारण है वो भी बदल जाता है और उसका मीनिंग जो है वह भी बदल जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? और देखिए यहाँ पे चाटा, चाटा, चाटा मतलब टू लिक। हाँ, और चाटा मतलब टू स्लैप। उसने मुझे चाटा मारा, टू स्लैप। हाँ, आज माँ ने जो भी बनाया मैं चाट चाट कर खाया हूँ। हाँ, ये जो सड़क पे खाते हैं ना वो वाला चाट नहीं है ये। चाटना मतलब है कि टू लिक, यानी कि इतना अच्छा लगा इसलिए मैंने उंगलियों को चाटते रह गया, मैं उंगलियों को चाटते रह गया। है ना? तो देखिए आधी, आधी, आधी मतलब हाफ और आधी मतलब स्ट्रॉन्ग। हाँ, और देखिए बांस, 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 बांस मतलब एक का अर्थ है स्मेल, बैड स्मेल, बदबू बोलते हैं ना वो है। और बांस मतलब बैम्बू। हाँ, बांस का पेड़। काटा, 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 काटना, टू कट। हाँ, मैंने सब्जी काटी। काटा, गुलाब के कांटे होते हैं। पाव, 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 पाव मतलब 1/4। हाँ, और पाव मतलब पैर। समझ में आया बच्चों यहाँ तक आपको? हाँ, इसीलिए थोड़ा पढ़ते वक्त भी देखिएगा। जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगता है उन्हें बोलते समय हवा मुंह और नाक से एक साथ बाहर निकलती है। यहाँ पे क्या दिया गया है? हाँ, कैसे उच्चारण करना है इसका, इनको उच्चरित कैसे करना है। सॉरी, इन चंद्र बिंदु वाले शब्दों को कैसे बोलना है आपको? नाक और मुंह से दोनों से एक साथ हवा निकालना है। मुंह और नाक से हाँ हवा एक साथ निकलती है। कब निकलती है? पाव, देखिए पाव, पाव। हाँ, पाव यहाँ पे मैंने लिखा, ये क्या है? पाव है। और देखिए यहाँ पे सांप, सांप। देखिए यहाँ पे मेरी आवाज़ अलग से आ रही है और यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए। इनको पढ़ते हुए मेरी जो आवाज़ है वो अलग से निकल रही है। और यहाँ पे देखिए सांप, पाव, गाव, बांस, चांद, कांटा। यानी कि जब हम बोल रहे हैं इन शब्दों को तो हमारा नाक भी काम करता है। हम कैसे बात करते हैं? मुंह से बात करते हैं ना, मुंह से बात करते हैं। यहाँ पे है ना मुंह, है ना मुंह, है ना मुंह से, यानी कि माउथ, है ना। लेकिन इन शब्दों को बोलते वक्त हम क्या करते हैं? इन चंद्र बिंदु वाले शब्दों को बोलते वक्त हम क्या करते हैं बच्चों? अपनी नाक की भी सहायता लेते हम, नाक से भी बोलते। समझ में आया? हाँ, चंद्र बिंदु वाले शब्दों को बोलते वक्त हवा मुंह और नाक से एक साथ बाहर निकलती है। समझ में आया? वेरी गुड। देखिए यहाँ और बाद में देखिए यहाँ पे 5th बिट, नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को पूरा कीजिए। शब्द सीढ़ी, सीढ़ी मतलब ऐसा है ना, हाँ स्टेप्स हैं। हाँ, इसको बोलते सीढ़ी, बोलते सीढ़ियाँ, सीढ़ी, सीढ़ियाँ। शब्द सीढ़ियों को, ये सीढ़ी किससे बनी है? शब्दों से बनी है। देखिए यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के आधार पर हमें इनको पूरा करना है। आपको मालूम है ये? हाँ, आपको आता है ना। देखिए ये क्या है? अनार, ना लिखा मैंने, अनार। ये क्या है? मटर।
ये क्या है? मकान। ये क्या है? बटन। ये बटन और सुपारी। और एक है यहाँ पे जानवर, ये क्या है? बकरी, है ना। बाद में देखिए यहाँ पे कलम। ये क्या है? कलश। यहाँ पे क्या हो रहा है? बारिश हो रही है ना, बारिश। ये क्या है? बादल। और ये बच्चा कैसे जा रहा है? पैदल, यानी कि बाय वॉक। पैदल मतलब क्या है? आपको मालूम है ना, लेसन में आया था ना, पैदल मतलब बाय वॉक। हाँ, तो देखिए यहाँ पे। और उसके बाद वाला 6th बिट क्या है? नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द छांट कर लिखिए। वाक्यांशों के लिए ये पूरे वाक्य नहीं है, लेकिन वाक्य जैसे है। वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है? आपको वाक्य मतलब क्या है बच्चों? सेंटेंस है। हाँ, सेंटेंस मतलब क्या है? हाँ, सेंटेंस मतलब कुछ शब्दों का समूह। हाँ, कुछ प्रत्येक सार्थक या प्रत्येक अर्थ देते हुए कुछ शब्दों को हम क्या करते हैं? एक जगह पे लिखते हैं या बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं या नहीं तो एक साथ लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाक्य कहते हैं, है ना। कुछ अक्षरों का समूह होता है शब्द। समूह मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या है? एक शब्द है ना। ग्रुप ऑफ लेटर्स जैसे कि का, मा। का अलग अक्षर है और माँ अलग है ना। इन दोनों को मिलाए तो हम क्या हुआ है? काम हुआ है। काम शब्द है ये। कुछ अक्षरों का समूह शब्द, और कुछ शब्दों का समूह क्या होता है? वाक्य होता है। वह काम करता है। देखिए यहाँ पे वह अक्षर है। इन दो अक्षरों के वजह से क्या बन गया है? मिलके वह बन गया है। क म एक शब्द है, क र त एक शब्द है। इस तरह एक प्रत्येक अर्थ देने के लिए इन सारे शब्दों को हम एक साथ मिला के बोलते हैं या लिखते हैं, तो उनको कहते हैं हम वाक्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वाक्य कहते हैं। कुछ अक्षरों का समूह शब्द है, कुछ शब्दों का समूह वाक्य है। सेंटेंस मतलब यही है ना। इंग्लिश में तो आपको ये सब मालूम है। हाँ, देखिए वाक्य मतलब क्या है बच्चों? सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरे सेंटेंस नहीं है। हाँ, तो उसके जैसे ही होते हैं, इनको हम कहते हैं वाक्यांश कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वाक्यांश कहते हैं। बोलिए एक बार, वाक्यांश। ये वाक्यांश क्या बताते हमें? किसी के बारे में, किसी की तरफ हमें इशारा करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, किसी की तरफ हमें इशारा मतलब कि वो हमें कुछ ऐसा बताते हैं कि जो किसी की याद आ जाती है। जैसे कि जो पढ़ाने का काम करें। मैं अब पढ़ाने का काम कर रही हूँ, है ना। जो पढ़ाने का काम करे, कौन करते हैं पढ़ाने का काम? शिक्षक करते हैं, यानी कि टीचर करते हैं, है ना। यहाँ पे बॉक्स में है ऑलरेडी। हाँ, तो शिक्षक, ऐसा इस शब्द के बारे में हमें सूचना देते हुए वाक्य के रूप में हमें बताया गया है कि जो पढ़ाने का काम करे उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षक। ये पूर्ण रूप से वाक्य नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वाक्यांश। इन वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द छांट कर लिखिए। आपको ऐसा दिया जाता है एग्जाम में। तो आपको क्या करना, वह जो वाक्यांश है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, हमें वहाँ पे लिखना है। जो पढ़ाने का काम करे, कौन करते हैं पढ़ाने का काम? शिक्षक। हाँ, शिक्षक पुल्लिंग शब्द है और शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? शिक्षिका। क्या है? शिक्षिका। शिक्षक या शिक्षिका। आपको ऐसा तो शिक्षिका लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही शिक्षक लिखिए। ओके। और देखिए, जो मरीज़ों का इलाज करे। मरीज़ मतलब जो बीमार है, मरीज़ मतलब उर्दू शब्द है। हम
मरीज मतलब क्या है, बीमार है, जो बीमार है उसका इलाज, इलाज मतलब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कौन करता है, डॉक्टर करते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर, इंग्लिश वर्ड है। हाँ, तो देखिए, जो सोने चांदी के गहने बनाए, गहने मतलब जेवर, यानी कि ऑर्नामेंट्स जो होते हैं ना, ऑर्नामेंट्स कौन बनाते हैं, सुनार, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, सुनार, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, गहने, गहने मतलब आभूषण, गहने मतलब क्या है, आभूषण। हाँ, जो बनाते हैं उसको हम हिंदी में कहते हैं सुनार कहते हैं। और जो कपड़ा बुने, हाँ हमने जाना था इसके बारे में, लेसन में जाना था ना, जो कपड़ा बुने, कपड़ा मतलब क्या है, क्लॉथ, जो बुनता है, यानी कि एक एक धागे को मिला के, अब तो ये सब मशीन में होता है, लेकिन पुराने ज़माने में बनाया जाता था, है ना, तो उसको कहते हैं जुलाहा, हथकरघे पे बनाया जाता था। जुलाहा। जो लकड़ी का काम करे, लकड़ी मतलब वुड से, लकड़ी से जो काम करते हैं ना, उसको हम इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं बढ़ई बोलते। क्या बोलते बच्चों, बढ़ई बोलते। क्या है, बढ़ई। देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं, जो पढ़ाने का काम करे शिक्षक, जो मरीजों का इलाज करे डॉक्टर, जो सोने चांदी के गहने बनाए सुनार, जो कपड़ा बुने जुलाहा, जो लकड़ी का काम करे बढ़ई। समझ में आया यहाँ तक, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे, मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस वाक्य का रेखांकित हिस्सा एक मुहावरा है जो बहुत खुश होने के भाव को बता रहा है। बहुत खुश होने या प्रसन्न होने के भाव बताने वाले नीचे दिए गए 4 मुहावरों को पढ़िए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा आपको दिया गया है, यहाँ पे 3rd क्लास में भी आया है, ये 3rd क्लास में आया था ना, 9 2 11 होना, एक ही ऐसा कुछ आया था, आपको याद नहीं आ रहा है मुझे। 9 2 11 होना तो याद है मुझे। चंपत होना, चंपत होना मतलब गायब हो जाना, है ना। तो मुहावरा मतलब क्या है बच्चों, ये मुहावरा मतलब किसी भाव को या किसी अर्थ को हमें निश्चित रूप से बताता है। निश्चित मतलब एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये है जैसा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे खुशी का ठिकाना ना रहा, यानी कि बहुत खुश हो जाना। यहाँ पे सीधा ये नहीं बताया गया है कि मनु बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। इसके बदले में हमें किस रूप में बताया गया, मुहावरे के रूप में, खुशी का ठिकाना ना रहा, यानी कि वह बहुत खुश हो गई है, उसकी खुशी उससे संभाला नहीं जा रहा है, ऐसा बताया गया है। इसको कहते हैं हम मुहावरा कहते हैं। तो यहाँ पे इसी खुशी के बारे में बताने वाले 4 मुहावरे दिए गए हैं। क्या क्या हैं, देखिए, ज़मीन पर पैर न पड़ना। ज़मीन पर पैर न पड़ना मतलब खुशी के वजह से भी ज़मीन पर पैर नहीं पड़ते, इसका अलग मीनिंग है। लेकिन बहुत खुश हो जाना कैसे, वह परीक्षा में अव्वल आया था इसलिए उसके पैर ज़मीन पर ना पड़ रहे हैं। अव्वल मतलब फर्स्ट आया था, सबसे फर्स्ट आया था, फर्स्ट रैंक में पास हो गया है, क्लास में फर्स्ट आ गया है वह, इसीलिए खुश हो गया और उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। इसका मतलब कि क्या है, बहुत खुश हो जाना। और देखिए, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मतलब क्या है, इसका मतलब भी बहुत खुश हो जाना। हाँ, और मेरे अव्वल आने के वजह से, यानी कि मनु के या किसी बच्चे के, नहीं तो आपके अव्वल परीक्षाओं में अव्वल आने के वजह से, फर्स्ट आने के वजह से आपकी जो माता जी हैं उन्होंने क्या किया है, घी के दिए जलाए बहुत खुश होकर। इस घी के दिए जलाने का मतलब भी बहुत खुश हो जाना। समझ में आया, घी के दिए जलाना, घी से मंदिर में दिए, दीपक जलाना।
कब जलाते हैं हम? जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तब जलाते हैं। बाद में यहाँ पे देखिए बाछे खिलना, बाछे मतलब बाहें, जो ऐसा फैलाना, बाहों को ऐसा फैलाना। तो यहाँ पे पुलकित होना, पुलकित होके बाछे खिल गई। बाछे खिलना मतलब क्या है? पुलकित हो जाना। बाछे खिलना मतलब क्या है? पुलकित हो जाना। कब हम पुलकित हो जाते हैं? जब हम बहुत खुश हो जाते हैं। किसी माँ ने अपने बच्चे को बहुत सालों बाद देखा, नहीं तो अपने पिताजी को बच्चे ने देखा, तो तब वह बहुत पुलकित हो जाता है, यानी कि बहुत खुश हो जाता है। उसके लिए आता है बाछे खिलना। और बाद में यहाँ पे गदगद होना। गदगद होना मतलब वह भी खुशी की बात ही है। खुशी से गदगद होना, यानी कि बोल नहीं पाना। बोल नहीं पाना मतलब गले में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नहीं, खुशी के वजह से शब्द बाहर नहीं आते गले से, तो उसे कहते हैं हम गदगद होना। देखिए यहाँ पे ज़मीन पर पैर न पड़ना, घी के दिए जलाना, बाछें खिलना, गदगद होना। ज़मीन पर पैर ना पड़ना मतलब बहुत गर्वित होना। इसका भी एक कारण क्या है? खुश होना, खुशी के वजह से गर्वित हो जाना। घी के दिए जलाना, इसका भी एक कारण क्या है? बहुत खुश हो जाना। बाछे खिलना मतलब पुलकित होना। पुलकित होने का और एक कारण क्या है? बहुत खुश हो जाना। गदगद होना, गदगद होना मतलब खुशी से बोल ना पाना। इसका भी कारण क्या है? बहुत खुश हो जाना। समझ में आया? जहाँ कहीं पे भी इस संदर्भ से बातें आती हैं तब आप यहाँ पे इन मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब मैं इनको और थोड़े आसानी से बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे वाक्य प्रयोग करते हुए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है? ज़मीन पर पैर न पड़ना। इनसे संबंधित वाक्य प्रयोग कीजिए बोल के यहाँ पे दिया गया है आपको। हाँ, देखिए ज़मीन पर पैर न पड़ना सॉरी, प्रथम पुरस्कार पाकर उसके पैर जमीन पर ना पड़ रहे थे। हाँ, प्रथम पुरस्कार पाकर उसके पैर जमीन पर ना पड़ रहे थे। जमीन पर नहीं पड़ना मतलब बहुत खुश होना, यानी कि जमीन के बगैर हम कहीं पे चल सकते हैं क्या? नहीं ना, जमीन पे ही चलना पड़ता है हमें, है ना सबको। हाँ, फिर भी ना थोड़ा गर्वित हो गया है, ऐसा खुशी के वजह से। मैं बहुत खुश है, मैं फर्स्ट आया हूँ, सबसे अच्छे अंक मुझे ही आया है ना। इसको कहा जाता है ज़मीन पर पैर न पड़ना। दूसरा क्या है? घी के दिए जलाना। मेरी जीत पर माँ ने घी के दिए जलाए, यानी कि जब हम कहीं पे जीत जाते हैं किसी विषय में, क्लास में फर्स्ट आते हैं, नहीं तो किसी टूर्नामेंट में, किसी भी प्रतियोगिता में, कंपटीशन में जीत जाते हैं ना, तो माँ क्या करती है? बहुत खुश होकर भगवान से प्रार्थना करती है, घी के दिए जलाती है। तो बाद में क्या है? बाछें खिलना। बहुत दिनों बाद मुझे देखकर माँ की बाछें खिल गई, यानी कि वो बहुत पुलकित हो गई हैं, अपने बाहों में ले लिया उसने और पुलकित हो गई है। मुझे विजयी देखकर मेरे पिताजी गदगद हो उठे। मुझे विजयी, मुझे मतलब मुझे नहीं, आप जब बोलोगे तो आप, मुझे देखकर, मुझे कैसे देखकर? विजयी देखकर। जब मैं जीत जाता हूँ तो कहीं कोई जीत जाता है तो उसके पिताजी गदगद हो उठते हैं, यानी कि खुशी के वजह से कुछ बोल नहीं पाते हैं। विजयी मतलब क्या है? जीत जाना, सक्सेस पाना, टू गेट सक्सेस। समझ में आया बच्चों आपको? देखिए थोड़ा प्रयास करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका क्लास बढ़ रहा है, तो थोड़ा कंसंट्रेट करिए। देखिए मैं मानती हूँ थोड़े ये कठिन है, फिर भी 1 या 2 4 बार 3 बार आप प्रयास करेंगे तो आ जाएंगे। तो देखिए बाद में लास्ट वाला बिट क्या है? क्या आपने भी कोई चीज़ संभाल कर रखी है? क्यों? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। क्या आपने कुछ चीज़ को संभाल कर रखा है? संभालना मतलब हाँ, संभाल के रखना, अच्छे से अपने पास रखना। क्या किसी चीज़ को रखा है? रखे हैं तो आप अपना रफ नोट्स लेके उसके बारे में लिखिएगा। जब हम जूम मीटिंग करेंगे तो तब मैं पूछूंगी, आप बताना। मैंने तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, मैंने अपनी दादी के हाथों से दी गई कहानियों की पुस्तक आज तक संभाल कर रखी।
क्योंकि वह किताब मुझे अच्छी लगती है। मैंने अपनी दादी के हाथों से दी गई कहानियों की पुस्तक पुस्तक स्त्रीलिंग है बच्चों, इसीलिए की आया है यहाँ पे। आज तक संभाल कर रखी भी पुस्तक के लिए। क्योंकि वाई बिकॉज, क्योंकि इसका मतलब इसकी में और इसकी में अंतर देखिए। ये तो आपके दाएं तरफ है ना, राइट साइड है, और नीचे वाला आपके लेफ्ट साइड है ना। तो ये इसकी का मतलब है कि ही सेड दैट, वाई बिकॉज, ऐसा। इसका मतलब है कि स्त्रीलिंग के आगे ये आता है कि मेरी आवाज़, उसकी आवाज़, की उसकी आवाज़, उनकी बातें, हाँ, तो ये की आता है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बोलते हैं ना, उसने कहा कि ही सेड दैट, ही डिड लाइक दैट, ऐसा जो दूसरों की बातें आप कहते हो ना, तो तब आता है ये नीचे वाला। हाँ, क्योंकि वह किताब मुझे अच्छी लगती है। समझ में आया? वेरी गुड। देखिए, प्रयास करिए। हम जब जूम मीटिंग में मिलेंगे तो हम इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। आप एक बार पढ़िए, समझ में नहीं आया तो दूसरी बार तीसरी बार देखिए वीडियो को, और अपने सारे डाउट्स को एक जगह पे लिख के रखिए। मैं आपको जूम मीटिंग में क्लियर करूँगी। ओके नाना, वेरी गुड, थैंक यू।